जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टीसीएस, जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। एक आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, तो अगर पहले से जिन्होंने बाइंग नहीं किया, एक अप ट्रेंड का स्टॉक अगर बाइंग करनी हो तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने उसको बाइंग कर सकते हैं, उसके बारे में। और ऐसी कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है आईटी। कहने का मतलब उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल चार्ट पे। ये टीसीएस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात की जाए तो देखो, एक पहले एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में यहाँ कोविड के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया। अप ट्रेंड में हम डिस्कस करते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। हायर टॉप हायर बॉटम किस तरह के बनते हैं, इस तरह से अप ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। ये एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या हायर टॉप होगा, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा। बॉटम लिया तो ऊपर वाला हायर बॉटम। इस तरह से आप इसको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में सिग्नल देखिए कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। इस तरह से डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। इसमें एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होता है, बॉटम लोअर बॉटम होता है। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सिग्नल हो गया। फिर तीसरा होता है साइडवेज, जिसको आप कंसोलिडेट फेज बोलते हो। तो इसमें एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में काम किया जाता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ रेजिस्टेंस बनता है, यहाँ एक सपोर्ट बनता है, एक सपोर्ट बनता है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट में रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है। उसके बारे में इसमें जब ये ब्रेकआउट करता है रेक्टेंगल टाइप को पैटर्न को, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आता है। ये तो ट्रेंड की आइडेंटिफाई की। अब इसमें टीसीएस में क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, देखो यहाँ पर एक पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई अच्छा आपको उसको अच्छी रैली दे दी, फिर कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में डबल टॉप पैटर्न बनता है। तो वहाँ से एक थोड़ी बहुत नीचे की तरफ करेक्शन आ सकती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना और फिर नीचे की तरफ ये आ गया। और यहाँ पहले मेजर सपोर्ट था। देखिए चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पहले ये सपोर्ट थे, ठीक है, ये सपोर्ट थे, एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया। और फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ आया तो सपोर्ट मिल गया और फिर वापस रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस मिला। कहने का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको अपन आइडेंटिफाई करना होता है। नॉर्मली भी कर सकते हैं, एक दूसरा टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके थ्रू भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए, इसको अपन देखते हैं चार्ट को। तो यहाँ से देखिए ये अप ट्रेंड के सिग्नल हो गए, अप ट्रेंड के सिग्नल हो गए यहाँ से, मतलब हायर टॉप टाइप के पैटर्न बन रहे हैं इस तरह से ये। तो अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ क्या आ रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था दोस्तों यहाँ पर एक, ठीक है, पहले का जो कोविड कब का था ये, मतलब क्या कह सकते हैं अक्टूबर 21 के लगभग का एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के पास में ये ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से अगर यहाँ अब बड़े टाइम फ्रेम देख ले, वीकली टाइम फ्रेम की बात की तो वीकली टाइम फ्रेम में यहीं पर सिग्नल दिखाई दे रहा है। एक इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो ये इस लेवल को, जो भी ये लेवल अभी ट्रेड कर रहा है, इससे थोड़ा नीचे है, लगभग प्राइस है मतलब 3950 के लगभग इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ। तो थोड़ा बहुत इसमें एक नीचे की तरफ फॉल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपने को बाइंग करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, ये सपोर्ट ऊपर की तरफ सपोर्ट बनते जा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ इस लेवल पे प्राइस लगभग 3800 के लगभग है, वहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं इस सपोर्ट के हिसाब से। और भी देखेंगे, एक 200 मूविंग एवरेज है जिसका भी सपोर्ट ले रहा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो पहले यहाँ से रिवर्स हुआ था वो भी 200 मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लिया था। तो उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं कि किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए इसकी सर्विस की प्रोवाइड आईटी सेक्टर की है। आईटी सेक्टर के जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई बिजनेस मॉडल, मतलब कि अलग अलग बिजनेस होते हैं, उनसे मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल होते हैं। उनमें सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन का ये काम करते हैं और वो अपनी उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना या आदि चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर है, कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट में रिलेटेड भी इसको बिजनेस मॉडल मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। कंज्यूमर फूड और डिस्ट्रीब्यूटर जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें, बाद में कम्युनिकेशन मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर से मतलब जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें ये सारी सर्विस पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को भी मीडिया से इंफॉर्मेशन सर्विस। एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में अपने आपको हर जगह कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई ऑनलाइन का सारा सिस्टम इसमें। एनर्जी रिसोर्स, कोई साइट को हैंडल करना होता है, जैसे इनकम टैक्स की साइट है उसको भी ये इन्फोसिस करती है, इसको टीसीएस नहीं करती। एनर्जी रिसोर्स यूटिलिटी, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंश्योरेंस
सेक्टर से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे रिलेटेड, पॉलिसी सर्विसेज से, रिटेल से, ट्रेवल एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड भी इसके बिजनेस से अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसका पहली तो बात तो ये इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब कौन सी मतलब इनका कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। पहले देखिए क्लाउड, हमने डिस्कस करा, पहले भी डिस्कस किया था। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड से अपन ऑनलाइन डाटा एक्सेस कर सकते हैं, उसकी किसी भी कंपनी का होता है तो ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। कंजेक्टिव बिजनेस ऑपरेशन, कंसल्टिंग सर्विसेज होती है, साइबर सिक्योरिटीज़ होती है, डाटा एनालिटिक होता है, इंटरप्राइजेज होते हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग होते हैं, नेटवर्क सॉल्यूशन, TCS, ये मतलब इस तरह से जो सर्विसेज है, साइबर सिक्योरिटी, कंसल्टिंग मतलब किसी बिजनेस से रिलेटेड है, डाटा को एनालिटिक करने का है, फिर बाद में ये डिजिटल इंजीनियरिंग होती है, फिर ये क्लाउड वाला होता है। तो इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए इसका अपन बात करते हैं, मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कितना है इसका, देखिए 14,808 है इसका मार्केट कैप है। फिर करंट प्राइस की बात करें 3985 है, हाई गया इसका 4185 है, लो गया 30 और 70 है। स्टॉक भी है 31 है, ROC इसका 58 है, ROE इसका 46 है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो इस तरह की ये है। फिर बाद में इसका देखिए IT सेक्टर, इसमें देख सकते हो कि 50 साल का इस कंपनी को एक्सपीरियंस ही है और कंसल्टिंग टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। ये भी हमने जो डिस्कस की वही बिजनेस मॉडल उसके बारे में डिस्कस किया है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल कितना, एक्सपेंडिचर कितना और नेट प्रॉफिट। सेल की देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो जून का कितना 59,381 है, सितंबर का 59 है, फिर बाद में दिसंबर का है 16,583 है। तो इसका ये सेल हुआ है दिसंबर का। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 44 है, फिर बाद में 43 है, ये इस तरह से एक्सपेंडिचर तो है। अदर सोर्स, अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम का भी देखो, अदर इनकम का तो माइनस में है, कोई भी उसका मतलब पहले देखो इतना था और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी, नेगेटिव पॉइंट क्या है, पहले देखो 1006 अदर करोड़ आया था, अभी नेगेटिव में, घाटे में अदर इनका जो भी बिजनेस मॉडल है, अदर जहाँ पे इन्वेस्ट किया है कुछ किया है तो वहाँ से इसका नेगेटिव में, घाटे में चल रही है। ये चीज़ आपको एक चीज़, हर चीज़ का अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है तो बाद में इसमें 11,120 है, बाद में 11,380 है, बाद में 11,097 है। तो ये इसका डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज होने का मेन रीज़न क्या है आपको पता है, मेन रीज़न यही है, हमने जो डिस्कस किया था ना। देखो ये इसका पहले का अदर इनकम का सोर्स ये इतना था और अभी का नेगेटिव में हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को एक बार आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ 14,998 है, फिर बाद में 15,000 है, बाद में 16,000। तो यहाँ पर तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अदर इनकम का सोर्स है उसमें यहाँ से नेगेटिव है, इस वजह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए हैं। लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता, मेन जिसकी बिजनेस मॉडल है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, उसमें प्रॉफिट में, इसीलिए आप देख सकते हो कि चार्ट में भी अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है। ये इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए किस वजह से आए हैं। अब इस बार में देख लेते शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 72% है, एफआईज की 12% है, डीआईज की 10% है, पब्लिक के पास में इसकी 5% ही होल्डिंग है। 23 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इसका इस तरह से देख सकते हो। अब वापस चलते हैं अपन इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो कौन सी देखिए इसमें बाइंग करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे। बिजनेस मॉडल में ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अब इसमें TCS में कोई दिक्कत तो कंपनी में होने वाली नहीं है, लेकिन अपने को बाइंग करना है इस लेवल, इस तरह के लेवल पे, ये सपोर्ट था इस लेवल। अब अगर बाइंग सिमिलर रेजिस्टेंस पे टॉप पर कर लेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। अपने को जिसने ये मतलब 3,000 पर लेके बैठा है उसको अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसने यहाँ पर किया उसके फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं भी होता है तो बाइंग सपोर्ट पे अपने को करना चाहिए, ऐसे कहीं तुक्के में नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखते हैं, हम देखते हैं पहली चीज़ यहाँ सपोर्ट था तो वो देख लेते हैं। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले तो हमने देख लिया, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जहाँ पर स्टॉक रुकता है वो एक बार रेजिस्टेंस हो जाता है अप ट्रेंड का। और यहाँ पर देख सकते हो जिनको नहीं लगाना आता वो इस तरह से लगा सकता है। 38% की रिट्रेसमेंट पे आके यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, फिर रेजिस्टेंस लिया था 23 पर पे। अब आता है तो अगर यहाँ पहली बात तो इसके पास 3500 के लगभग मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो गई फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। क्यों कि यहाँ पर देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बार बार पहले रेजिस्टेंस लिया तो सपोर्ट यहाँ पर आ जाता है। 400 450 क्या 500 रुपये है नेगेटिव नीचे, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी कम है दोस्तों इसकी। इससे ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर बाइंग करेंगे धीरे धीरे, जहाँ पर सस्ता मिलेगा। देखो ये स्विंग लो बने हुए हैं यहाँ पर,
इस तरह से इस लो पे कहीं पे आए तो अपन बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको 200 मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ जहाँ पर अपन एक अच्छी सही जगह पर बाइंग बन सकती है। देखिए 200 मूविंग एवरेज की बात की है, 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज में इस लेवल पे जो पहले का जो यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और वही सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके निकला है यहाँ पर। तो ये लेवल जो 3600 के लगभग है, इस लेवल पे आप देख सकते हो भी 3600 के लगभग है। तो 3600 पर आके कोई वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसी भी देता है तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक लॉन्ग टर्म के लिए। पहले यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखो पैटर्न कौन कौन से बन सकते हैं और भी देख लेते हैं। पैटर्न जो स्टॉक में अच्छे काम करते हैं, ये देखो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न भी है और दूसरा एक जो कप एंड हैंडल पैटर्न आता है वो भी बन सकता है। राउंडेड बॉटम का पैटर्न था तो कंप्लीट हो गया। अब कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से बन सकता है उस चीज़ को, ये क्योंकि इस तरह से चार्ट जा रहे हैं तो ज़्यादातर में राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस, तो यहाँ से वापस आए और यहाँ हैंडल बनाते हैं, हैंडल बनाएगा 200 मूविंग एवरेज होगा, वहाँ पर हैंडल बन सकता है। तो वहाँ पर अपने को बाइंग, अगर ब्रेकआउट देखो यहाँ पर होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना अपने को कि इसको ब्रेकआउट तो यहाँ होगा लेकिन यहाँ से अपने रिवर्स हो सकता है इस लेवल से। ठीक है, जो भी ये लेवल 2600 के लगभग, 2600 के लगभग मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पर जो एक पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है जहाँ एक रेजिस्टेंस बना था वो एक जोन टाइप का बनेगा और वहाँ सपोर्ट पर अपने को बाइंग कर सकती हूँ। इस तरह से दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस मॉडल पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, लेकिन अपने को इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। तो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, यहाँ पर अभी कौन सा देखिए यहाँ पर आया था तो वीकली टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, बुलिश इनकल्पिंग बनी थी। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनी थी। तो इस तरह की यहाँ पर भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने जो लेवल डिस्कस किया यहाँ पर भी आ सकता है। 36 के लगभग हो तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। थोड़ा एक साथ में नहीं करना, थोड़े धीरे धीरे क्वांटिटी में अपन इसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों उसके किसी भी बिजनेस मॉडल के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 से 10 के बीच में मैं लाइव आता हूं, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, अलग अलग सेक्टर के अलग स्टॉक के बिजनेस मॉडल फंडामेंटल वो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाते हैं। तो आप जुड़ सकते हो। और संडे को जो क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं। कल संडे को एक लर्निंग क्लास होती है जिससे कि ट्रेड लाइन ड्रॉ किस तरह से करते हैं। देखो एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था, ये ट्रेड लाइन का भी ड्रॉ, अब इसको मैं ट्रेड लाइन से याद आया। देखो इस वो 200 सारी चीज़ें होगी तो साथ में, लेकिन देखो ये एक ट्रेड लाइन है, इसी लेवल पे होगा तो 3600 एक ही लेवल आने वाला है ये लेवल, तो ये ट्रेड लाइन भी काम करेगी वहाँ पर। तो इस तरह की हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी साथी जो बिगनर है वो जुड़ सकते हैं, उसमें अपने सीख सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकल है तो हमने जो 3600 है वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पर कोई वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी भी बनता है। तो अब ट्रेंड का स्टॉक है छोटा छोटा, मतलब यहाँ से पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बना नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान है, लर्निंग पर्पज से आपको इसको, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।